नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपके बच्चों को बार बार सर्दी, खांसी, सांस फूलना या फिर चाइल्डहुड अस्थमा जैसी तकलीफ रहती है, बच्चों को बार बार बुखार आ जाता है, आपको उन्हें बार बार एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है या बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, आप और आपका बच्चा इसके कारण बहुत ही परेशान है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरह के जो लक्षण है उसके पीछे क्या कारण होगा या फिर उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कौन से बताए गए हैं। पेरेंट्स जाने अनजाने में कौन सी गलती करते हैं, आप इसमें कौन सी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर होम रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। और जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति यानी उसका अपना बॉडी टाइप है। तो उसके शरीर में जो वात, पित्त, कफ इनका डोमिनेंस है, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। लेकिन एज वाइज भी ये जो दोषों का डोमिनेंस है वो भी बदलता है। तो जैसे कि बचपन का समय यानी जो बाल्यावस्था है वो कफ प्रधान समय है, यानी बच्चे की प्रकृति अपनी अलग है और उसका एज वाइज ये कफ प्रधान काल है। साथ ही में कफ के कारण जो हमारा जठराग्नि है वो भी मंद रहता है, तो पचन क्रिया भी स्लो रहती है, इसीलिए शरीर में क्ले तैयार होने की भी टेंडेंसी रहती है। तो इन सभी के कारण, इस कफ के कारण कफज विकृति यानी जो सर्दी, खांसी या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा दिखाई देती है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर बच्चे की कफ वाली प्रकृति है और विकृति भी कफ की ही है, तो ऐसे समय में कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें अपने खान पान में अवॉइड करनी है। जनरली बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं या फिर पेरेंट्स भी बच्चों को दूध ज़रूर पिलाते हैं। अब देखिए, ये जो दूध है ये कफ को बढ़ाता है और जब आप इसे सुबह के समय में देते हैं तो ये कफ और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि जो सुबह का 6 से 10 बजे तक का जो समय है तो ये कफ का समय है। तो कफ के समय में आप ये कफ वाली चीज़ अपने बच्चे को दे रहे हैं जो उसके कफ की विकृति को बढ़ाने वाला है। तो प्रिफर करें कि जब तक आपके बच्चे को ये बार बार तकलीफ हो रही है या रिपीटेड एपिसोड्स है, तब तक आप उसका दूध बंद करें, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा वो उसकी जो तकलीफ है उससे जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आप उसे थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं। आपने प्रिफर ये करना है कि दिन में दोपहर के समय आप उसको दूध पिला सकते हैं, एकदम सुबह सुबह ना दे के दोपहर के समय पे आप उसको दे सकते हैं। या फिर अगर आपको दूध देना ही है तो थोड़े दूध में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करें और उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि आप उसमें थोड़ा सा सोंठ का जो पाउडर है वो डाल सकते हैं। सोंठ का पाउडर भी आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के आपने इसका पाउडर बना के रखना है। साथ ही में आप इसमें थोड़े से तुलसी डाल सकते हैं, या फिर जो दालचीनी है तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा या फिर लौंग वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो दूध बनेगा तो कफ की तकलीफ को कम करने के लिए भी ये यानी कफ को बढ़ाएगा नहीं, और ये जो औषधियाँ है ये उल्टा कफ को कम करेंगी। इसमें एक और अच्छी औषधि है, वो है पिपली। तो ये छोटी पिपली है, छोटी पिपली का आपने इस्तेमाल करना है। पिपली भी एक गुणकारी औषधि है, इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका एक जो रसायन औषधि है यानी वर्धमान पिपली योग, तो ये जो पिपली है लगभग आधी से एक पिपली हल्का सा इसको क्रश करके आपने इसे दूध के साथ उबालना है। तो आधा कप दूध आपने लेना है, उसमें 1 कप आपने पानी मिलाना है और शुरुआत में सिर्फ आधी पिपली आपने उसमें डाल के उसको उबालना है। आपने इसे तब तक उबालना है जब तक ये पूरा पानी निकल जाए और सिर्फ दूध बचे। हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो पिपली है इसके औषधि गुणधर्म उस दूध में उतरे और वो दूध औषधि गुणों वाला हो। ये दूध आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, इससे उसका कफ नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप इसे सुबह अगर आप नहीं दे तो आप दोपहर के समय पे भी आप इसे दे सकते हैं। और फिर ग्रेजुअली इस पिपली को आपने बढ़ाना है। जैसे पहले दिन आपने आधी पिपली दी, दूसरे दिन आपने 1 की, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाना है, 1.5, 2, ऐसे आप 3 या 4 पिपली तक भी जा सकते हैं। आपको बच्चों को अगर यानी उसका कफ कम हो गया लेकिन उसका पित्त बढ़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तब आपने ये पिपली बंद कर देनी है और वहाँ से आपने इसका डोज जो है वो रिड्यूस करना है। यानी जब अगर हम
3 या 4 पिपली पे गए हैं तो उसके बाद फिर से उसे आधी आधी करते करते हमने उसे कम करना है। तो इस तरह इसे वर्धमान पिपली योग कहा जाता है। इसके बाद आपने थोड़ा सा गैप देके, यानी जितने दिन ये पूरा एक साइकिल चला है उतने ही दिन आपने गैप देनी है और फिर से आप इसे कर सकते हैं। बच्चे की जो एज है या उसका वेट है उसके अनुसार उसको कितनी पिपली देना है ये आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेके तय कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिपली है ये भी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। जनरली बच्चों को फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस भी दिए जाते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में षड्रस बताए हुए हैं, यानी 6 स्वाद, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसमें से पहले 3 जो स्वाद है यानी मीठा, खट्टा और खारा, ये 3 स्वाद कफ को बढ़ाते हैं। तो जो सभी फल है ये जनरली मीठे और खट्टे रस के होते हैं, तो ये शरीर में कफ को बढ़ाते हैं। स्पेशली जब आप इसे सुबह बच्चों को देते हैं तो और ज़्यादा कफ बढ़ाते हैं। मैंने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि जनरली बच्चों के फर्स्ट टिफ़िन में, यानी जो फर्स्ट उनका स्कूल का ब्रेक रहता है उसमें आप जो टिफ़िन देते हैं उसमें जनरली पेरेंट्स उनको फ्रूट्स देते हैं और ये समय 10 बजे के पहले का होता है। तो आप कफ के समय में ही बच्चों को ये फल दे रहे हैं। तो प्रिफरेबली जब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है तब उन्हें फ्रूट्स देना अवॉइड करें। बाकी दिनों में आप उनको दे सकते हैं, उसमें भी आप उनको बहुत ज़्यादा जो खट्टे फल है वो देना अवॉइड करें। स्पेशली दोपहर के समय पे आप उनको फल दे सकते हैं जब आप उनको दूध ना दे रहे हो, क्योंकि दूध और फल ये साथ में विरुद्ध आहार है, तो इनको कभी भी साथ में नहीं देना है। उनके बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर रखें। और जब आप दोपहर को बच्चों को फ्रूट्स दे तो फ्रूट्स के स्लाइसेस बना के आप उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर है या जो ब्लैक पेपर पाउडर है, पिपली का चूर्ण है, तो ये डाल के अगर आप उनको देते हैं तो ये जो कफ बनाने की फ्रूट्स की टेंडेंसी है वो कम होने के लिए भी मदद मिलती है। अगर आपके बच्चों को मीठी चीज़ें या फिर चॉकलेट्स है, स्पेशली जो चॉकलेट्स फ्रिज में वगैरह रखी हुई है, तो ये तो कफ ज़्यादा बढ़ाएंगी, क्योंकि ये जो मीठा रस है वो भी कफ को ज़रूर बढ़ाएगा। आप लेकिन होममेड कुछ स्वीट्स उनको दे सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा गुड़ उनको दे सकते हैं या फिर जो तिल और गुड़ की चिक्की आप उनको दे सकते हैं, उसी का लड्डू दे सकते हैं। तिल की जो तासीर है तो वो गर्म है तो थोड़ा स्वीट आप उनको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी आप उनको खाना खिलाओ तो खाने के शुरुआत में उन्होंने ये मीठी चीज़ लेनी है, क्योंकि शुरुआत में इसका डाइजेशन बहुत ही अच्छे तरह से होता है। खाने के आखिर में अगर हम कोई स्वीट्स लेते हैं तो ये बॉडी में कफ को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो बस इतनी सी सावधानी आपने लेनी है। जब शरीर में कफ और क्लेद बढ़ता है तो हमारा जठराग्नि मंद होता है, तो इसके कारण बच्चे की भूख और प्यास कम हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स को चिंता रहती है कि बच्चों ने अगर कुछ नहीं खाया तो फिर उनको थकान हो जाएगी, तो पेरेंट्स जनरली बच्चों को फोर्स करते हैं, पानी पीने के लिए फोर्स करते हैं, कुछ खाने के लिए फोर्स करते हैं। तो कृपया अपने बच्चे को खाने पीने के लिए तब यानी उस पर्टिकुलर फेज़ में आप फोर्स ना करें, ताकि उनकी बॉडी नेचुरली उनको हेल्प करे। ये जो कफ है, क्लेद है, इसको सुखाने के लिए या उसको रिकवरी फेज़ में जाने के लिए उनको हेल्प करे। तो हम जाने अनजाने में जो उनकी तकलीफ़ बढ़ाते हैं, तो उसका अगर हमें अवेयरनेस है तो हम उन चीज़ों के बारे में सावधानी ले सकते हैं। अब देखते हैं कि सर्दी खांसी जैसी तकलीफ में आप बच्चों को कौन सी होम रेमेडीज़ दे सकते हैं या किन आयुर्वेदिक औषधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप उनको सेफली दे सकते हैं। तो हम अलग अलग तरह से उनको दे सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सभी उपाय आपने एक साथ करने हैं, और बच्चों में भी ये अलग अलग उपाय है। तो हर एक बच्चे की अपनी एक टेंडेंसी रहती है, तो किसी में कोई सूट करता है, किसी में कोई सूट करता है, तो आप ये सेफली करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है उसमें आपने हल्दी लेनी है, तो प्रिफ़र करना है ये साबुत हल्दी आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ ही आप मुलेठी इस्तेमाल करो। अगर आपके पास वचा नाम की जो औषधि आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हरड़ है, हरड़ भी आपने साबुत रूप में इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ ही जो जायफल यानी जो नटमेग है वो आपने इस्तेमाल करना है। जैसे हम चंदन घिसते हैं उसी तरह से ये जो औषधियाँ है ये आपने घिस के उसको एकदम से उसकी स्मूथ पेस्ट बन जाती है। उस पेस्ट को यानी हल्के गुनगुने पानी में आप ये पेस्ट बना सकते हैं, और इस पेस्ट को आपने बच्चे के माथे पे लगाना है। आप चेस्ट पे इसको लगा सकते हैं, या तक कि थोड़ा सा उसको चटाने के लिए भी दे सकते हैं। ये जो सभी औषधियाँ हैं ये कफ को कम करने के लिए, उस समय में बॉडी एक या फिर हेडेक रहता है उसको कम करने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए उसे बहुत ही अच्छे से मदद करती है। आप उनमें नेचुरल जो ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हम बड़े लोगों के लिए ग्रीन टी बनाते हैं वैसे ही आपने
बनाना है तो ग्रीन टी में आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, आप लौंग डाल सकते हैं, या फिर जो काली मिर्च है वो आप डाल सकते हैं, दालचीनी आप इसमें डाल सकते हैं, सौंठ का पाउडर या फिर अदरक आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा जो काले मुनक्के है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो दालचीनी वगैरह है ये बहुत ही गर्म है तो उनको गर्मी ना बढ़े, इसलिए जो काला मुनक्का है वो भी मदद करता है। और बच्चे की एज के अनुसार उसको पाव से आधा कप ये जो ग्रीन टी है वो आप पिला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। कफ कोल्ड को तो ये कम करता ही है, साथ ही में बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे से मदद करता है। अगर बच्चे को कफ बहुत ज़्यादा है तो जो काली मिर्च का पाउडर है, यहाँ बिल्कुल 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, उसमें आधा से 1 चम्मच शहद मिला के आप उसको चटा सकते हैं। इससे ये कफ निकलने के लिए, कफ सूखने के लिए भी बहुत ही अच्छे से मदद मिलती है। साथ ही में जो आयुर्वेदिक औषधि है जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण आप उनको दे सकते हैं, आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार शहद के साथ ये सीतोपलादी चूर्ण आप दे सकते हैं, या फिर मुलेठी का चूर्ण आप दे सकते हैं। हल्दी को थोड़ा सा भून के उसमें गुड़ मिला के उसकी छोटी छोटी सी गोली बना के वो भी आप सेफली बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो हम सेफली इस अवस्था में बच्चों को दे सकते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल भी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो एकदम प्योर फॉर्म में जो गोल्ड है, यानी 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो आपने लेना है, उसका छोटा सा एक टुकड़ा, उसको सिंपली पानी के साथ आपने उबालना है। अगर आपने 1 लीटर पानी उबालने के लिए रखा तो उसका आधा लीटर होने तक आपने उबालना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कम से कम आपने 15 से 20 मिनट इसे उबालना है, और इस पानी को छान के आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बच्चे को देना है। उसकी जितनी प्यास है उतना ही आपने देना है। अगर आप दिन भर भी ना दो तो सुबह के समय में भी आप उसको थोड़ा सा ये पानी पिलाओ तो भी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है। जो सुवर्ण प्राशन संस्कार है वो भी बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनाइजेशन के जैसे हेल्प करता है, लेकिन आजकल जो एक ड्रॉप्स दिए जाते हैं वो उस तरह से आयुर्वेद में रिकमेंडेड नहीं है। आयुर्वेद में ये लेहन संस्कार बताया हुआ है, इसे चाट के लेना एक्सपेक्टेड है। जब हम ड्रॉप्स देते हैं तो उसका फॉर्म ही टोटली चेंज हो जाता है। जब हम ये सुवर्ण प्राशन संस्कार कराते हैं तो उसको सारी औषधियों को साथ में मिला के उसको फ्रेशली दिया जाता है। लेकिन जो ये सुवर्ण सिद्ध जल है वो तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं और वो आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। नस्य चिकित्सा भी बच्चों में बहुत मदद करती है, तो इसमें षडबिंदु तेल या फिर अनु तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को ये सूट नहीं होता तो सिंपल तिल का तेल आप नस्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों में ड्रॉप्स भी नहीं डाल सकते तो तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके बच्चे ने उसकी छोटी उंगली उसमें डिप करके जस्ट नॉस्ट्रिल्स में इसको अप्लाई करना है। और नस्य करने के पहले आप स्नेहन और स्वेदन भी कर सकते हैं। तो सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके उसे पूरा जेंटली मसाज करने हैं, यानी फोरहेड पे है, यहाँ पे जहाँ साइनसेस है तो वहाँ पे पूरा इस तेल की जेंटल मसाज आपने करनी है। उसके बाद सेक देना है। तो सेक देने के लिए एक छोटे से रुमाल में आपने अजवाइन या फिर जो नमक है उसकी पोटली बनानी है। इस रुमाल में उसको बांध के उसको तवे पे गरम करके हल्का हल्का सेक आपने देना है। इससे क्या होगा कि अगर अंदर कफ जमा है, साइनस में कफ जमा है तो वो नाक के द्वारा निकल जाएगा। उसके बाद आपने ये तेल लगाना है या इसकी बूंदें डालनी है। तो रिकरेंट जो एपिसोड्स है उसको कम होने के लिए ये जो नस्य चिकित्सा है वो भी बहुत ही अच्छे से मदद करती है। इस वीडियो में बताई हुई ये सारी टिप्स आपके बच्चे की सर्दी, खांसी, दमा, इन तकलीफ़ों को जड़ से दूर करने के लिए ज़रूर मदद करेगी। आप भी इन उपायों को ज़रूर आजमा के देखिए और इनको करने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।